लगातार न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और उड़ी सेक्टर की जो तबाहियां है वो अब सामने आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और जब से सीज फायर हुआ है सरहद खामोश है दोनों तरफ से, लेकिन जो तबाही है तबाही के मनाजिर जो है अब सामने आ रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन में जो तबाहियां हुई है, जो बर्बादियां हुई है, वो मनाजिर दिल दहलाने वाले हैं। हालांकि हम यहाँ से सीधे दिखा सकते हैं आपको, ये पाकिस्तान का एक जो सेंसिटिव पॉइंट है हमारे सामने बिल्कुल, और जहां से ये आर्टिलरी शेलिंग की गई थी और इस मकान को लगी है। और आप देख सकते हैं कि जो मकान दिख रहे हैं ये पाकिस्तान के हैं और लगभग जो है माइन्यूटली वो हमारी मूवमेंट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इतना क्लोज एरिया है। और वो एरिया जो है, जो ये पॉइंट है, इसको हम सिक्योरिटी सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे कि कौन सा एरिया ये है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तबाही है वो हुई है। और मैं बीजे आफाक से कहूं कि ये दरख्त जो है, जो अखरोट के दरख्त है यहाँ सामने, तो ये दिखाए कि किस तरह से शेल्स जो है इन पे गिरी है और टहनियां जो है नीचे सड़क पर है टहनियां। और सड़क का मंजर मैं आफाक को बोलूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह से जो ये दरख्त है इनकी टहनियां टूट गई है और किस कदर भयानक जो शेलिंग थी इन दिनों यहाँ पे उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से की गई और जो सिविलियन टारगेट्स है उनको हिट किया गया। और आप ये देख सकते हैं कि मकान की हालत किस कदर खस्ता हुई है। एक कंक्रीट मकान है और कंक्रीट मकान का मंजर जो हाल है वो आपके सामने है, न्यूज 18 के कैमरा के थ्रू आप देख सकते हैं। और ये खिड़कियां हैं इस मकान की और शीशे जो है काफी चकनाचूर हुए हैं। और ये देखिए आप हमारे पैरों के नीचे किस तरह से जो शीशे टूटने की आवाजें जो है वो आप सुन सकते हैं। और किस तरह कदर जो ये हमला था किस कदर भयानक था। और इस मकान के अंदर जाना चाहेंगे हम। आप देखिए कितना खूबसूरत मकान है ये और किस तरह से जो पूरा ये मकान जो है बर्बाद हो चुका है। इसके कुछ शीशे नहीं है, यहाँ तक कि ये खिड़की है, आप देखिए किस तरह से ये खिड़की जो है बाहर आ गई है, टूट गई है। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से स्प्लिंटर्स जो है, जो शेल्स के स्प्लिंटर्स है मकान के अंदर दाखिल हुए हैं और पूरी ये जो फ्लोर है ये टूट गई है। मकान के अंदर हम जाना चाहेंगे क्योंकि खतरनाक भी साबित हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप, ये इन मकानों का हाल है क्योंकि ये अब रहने लायक बिल्कुल नहीं है ये मकान। और क्रैक्स भी डेवलप हुए हैं और जिसकी वजह से ये अब अनसेफ है ये मकान। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये आफा को कहूंगा मैं, ये जो स्प्लिंटर्स है ये शेल्स है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मकान के अंदर चली गई है ये शेल्स, ये स्प्लिंटर्स। और ये मोस्ट प्रोबेबली जो पाकिस्तान की तरफ से जो आर्टिलरी फायरिंग की गई थी, तो ये आर्टिलरी शेल्स के स्प्लिंटर्स है जो मकान के अंदर दाखिल हो चुके हैं उस वक्त। और ये एक और स्प्लिंटर जो है ये हमें मिल रहा है यहाँ पे। और आप देखिए किस कदर यहाँ के लोगों के लिए किस कदर वबाल जान बना हुआ था ये मंजर, ये जो जंग चल रही थी। और ये देखिए आप, लगातार हम ये स्प्लिंटर्स जो है दिखा रहे हैं नाजरीन को। ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो लोग हैं अब खौफजदा हो गए हैं और किस तरह से ये स्प्लिंटर जो है जानलेवा साबित हो सकते थे अगर यहाँ से जो यहाँ के मकीन है उन्होंने मुंह नहीं किया होता, यहाँ से हिजरत नहीं की होती। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं इस घर के जो अफराद है, अफराद खाना, इनसे बात करेंगे। नाम आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। लतीफ़ साहब बताइए, अभी ये आपका घर है? सर ये मेरे मामू जी का घर है। सुबह 5:10 हुए थे तो आर्टिलरी फायर पाकिस्तान से आया, ये इस सामने वाले दरख्त पर पड़ा। तो ये तो पहले ही हिजरत कर गए थे, तो इनके साथ ही मेरा मकान है। जब मेरे मकान के शीशे टूटे तो हम भागने की कोशिश की, लेकिन अंदर धुआं ही धुआं हो गया। उसके बरअक्स मेरे टीन पर जाकर ये छरों की आवाज़ आई, जिस तरह अखरोटों की आवाज़ आती है, हम अखरोट उतारते होते हैं, उस तरह की आवाज़ आई। तो जब मैंने अपने मकान को देखा तो बिल्कुल उसकी जो टीन है वो ख़त्म कर दिया है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील ही करते हैं कि अगर जंग रुक जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो हमको हिंदुस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। तो अगर गवर्नमेंट कुछ कर सके हमारे लिए तो बसाने की अगर कोशिश करे, हमें पूरा मुआवजा दिया जाए। लेकिन जाने भी यहाँ कुछ नुकसान हुई हैं, जानों की कीमत वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ न कुछ दें तो हम अपने इन ढांचों को फिर खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि मुल्क के तईं जो आपकी कुर्बानियां जो इन लोगों ने दी है तो वो काबिल सराहना है, क्योंकि इन्होंने जो अपना
माल है, अपनी प्रॉपर्टीज है, वो वक्फ की है एक लिहाज से मुल्क के लिए। और अब ये मुल्क पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि किस तरह से इन लोगों की जो बाज़ाबादकारी है उसको अमल में लाया जाए, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए एक जामे प्लान जो है वो मुरतब किया जाए। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड पैकेज है उसको अनाउंस किया जाए और उसी मेगा पैकेज के जरिए इन लोगों को रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। क्या डिमांड रहेगी गवर्नमेंट से? जिस तरह से हमने देखा तबाही के मनाजिर जो है थोड़ा सामने आई है, क्योंकि ये खतरा है। अपील करते हैं कि अगर गवर्नमेंट कुछ कर सके हमारे लिए तो हम दोबारा इन मकानों को रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगर हम तो अपने हिंदुस्तान के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं। बिल्कुल जी। तो किस कदर डैमेज हुआ है? इतने कैसे मकान होंगे आपके गांव में? गांव का नाम आप नहीं बताना, लेकिन कितने मकान होंगे? मेरे ख्याल 10-15 मकान ऐसे हैं कि जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कुछ पार्शली हैं, कुछ फुल डैमेज हुए हैं। इधर हमारा एक अब्दुल मजीद न्यायिक है, वो भी जख्मी हुआ, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एडमिट है जी। तो बिल्कुल ये दिल दहलाने वाला मनाजिर जो है ये अब सामने आ रहे हैं और हम लगातार न्यूज़ 18 जो है ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि जो हकीकी तस्वीरें हैं वो सामने आ जाए, सरकार के भी और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके सामने भी। और जिस तरह से हमने बताया कि ये अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे एक है, वहां पर हम मौजूद है और कितना करीब पाकिस्तान है, पाकिस्तानी बॉर्डर है। फिर एक बार हम दिखाना चाहेंगे, ये बॉर्डर एरिया है और इसी पोस्ट से जो है आर्टिलरी शेलिंग्स की गई थी और जिसकी वजह से जो शेलिंग्स की जद में ये मकान आ गए और ये डैमेज हो गए। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त आफ्ताब कोहिस्तानी, जो एक लोकल जर्नलिस्ट है यहाँ के और सोशल एक्टिविस्ट भी है। बताइए आफ्ताब साहब, क्या समझते हैं आप, कितना बड़े चैलेंज है अब गवर्नमेंट के सामने इनकी रिहेबिलिटेशन? देखिए, जिस तरह यहाँ पर गोलाबारी हुई है, काफी नुकसान देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज होगा इन इलाकों के लिए। जिस तरह ये लोग पहले से मांग कर रहे थे कि यहाँ पे बैंकर्स दिए जाएं, क्योंकि पहले अगर दिए गए 1980s में जो शेलिंग हुई थी उसके बाद जो है बैंकर्स दिए गए थे, लेकिन 2005 में जो जलजला हुआ उसके बाद डिमॉलिश हो गए और बाद में शेलिंग नहीं हुई। क्योंकि फिलहाल के तौर पर देखा जाए तो फिर जब शेलिंग हुई, आज बैंकर्स की बहुत नीड है लोगों को। चैलेंज तो बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन यहाँ इन लोगों को देखना चाहिए क्योंकि हर बार ये लोग ही पीसते हैं। बाहर के लोग हर बार जो है शाना बशाना खड़ा होते हैं। अगर फौज के हाल से बात की जाए या बाकी चीजें जो भी होती है मुल्क के लिए, तो हमेशा ये मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुल्क को भी, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ इमदाद दिया जाए। तो सीज फायर के बाद किस तरह के हालात है? जिस तरह से हम लगातार उड़ी में ही मौजूद है, 2 दिन से यहाँ पे जो है काफी खामोशी है, तो क्या समझते हैं आप, लोग कितना खुश हैं? देखिए, जिस तरह पहले यहाँ पर सीज फायर वायलेशन की गई थी उन 2 दिन पहले, आप देख सकते थे किस तरह लोग भाग रहे थे घर छोड़कर। लेकिन जब से पहले फिर सीज फायर का ऐलान किया गया, लोग काफी ज्यादा खुश हैं। आप खुद देखते हैं मार्केट में किस तरह लोग खुश हैं, जैसे उनको नई जिंदगी मिल गई है, क्योंकि बहुत काफी नुकसान देखने को मिलता है। लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, मुतमीन है। अभी फिलहाल क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तो मुतमीन है लोग कि अब सीज फायर हो जाएगा। तो बिल्कुल लोग खुश भी है और मुतमईन भी है और ये इस उम्मीद के साथ लोग अब जिंदगी बसर करना चाहते हैं कि जो ये सीज फायर बॉर्डर्स पे हुआ है, जो ये खामोशी बॉर्डर्स पे छाई हुई है, इसमें कोई खलल पैदा नहीं होगा और जो पीस है वो परमानेंट रहेगा। और लेकिन जो अनमिट नकोश है, जो ये शेल्स जो है, ये स्प्लिंटर्स हैं, ये बयान कर रही है कि कितना जो ये ट्रॉमा में यहाँ के लोग हैं और कितने सदमे में यहाँ के लोग हैं, इस बात से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन उम्मीद एक नई सुबह की है, एक नई सूरज के आगाज होने का है, ताकि ये लोग फिर से रिहेबिलिटेट हो जाए और जिंदगी जो कि पटरी से नीचे आ गई है वो फिर से पटरी पर लौट आए। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए उड़ी सेक्टर से मुदस्सिर कादरी।